नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पाठ 9 विमानयानम रचयाम पाठ को पढ़ चुके हैं। पाठ एक संक्षिप्त गीत है। उस गीत को हमने पढ़ा, वाचन किया, उसके हिंदी अनुवाद को भी जाना। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह प्रस्तुत पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित है। तो आइए हम सभी लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न अभ्यास से। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिया गया जो गीत है उसे आप सस्वर गाइए। तो आप यदि इसे कंठस्थ करेंगे तो गाएंगे या आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा गीत है ये। तो इसके पहले आप उसको एक बार 2 बार आप अभ्यास करिए तो आप इसका वाचन अच्छे से कर सकते हैं। इस क्रम में आज हम प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 2 को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे यहाँ पर प्रश्न में वाक्य दिया गया है। वाक्य के सामने एक शब्द है जिसे कोष्ठक में लिखा गया है और उस शब्द का तृतीया विभक्ति में कौन सा रूप होगा इसको हमें आपको बताना है। अर्थात इसी शब्द से, शब्द के इसी उचित शब्द रूप से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी पुस्तक में दिया गया है, नभः चंद्रेण शोभते। अब चंद्रेण शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, अर्थात यह रेखांकित शब्द है। वाक्य के ठीक आगे चंद्र शब्द लिख करके कोष्ठक में उसे बंद किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मूल शब्द चंद्र है, चंद्र का तृतीया विभक्ति में यहाँ चंद्रेण रूप प्रयुक्त हुआ है। अब इस उदाहरण की मदद से जो आगे नीचे प्रश्न दिए गए हैं, हम इसी प्रकार से उन शब्दों के भी तृतीया विभक्ति में रूप को लिखेंगे। तो आइए, इसमें पहला है क स। इस दूसरे प्रश्न के अंतर्गत क, यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्रश्न पूरा लिख करके आपको बताऊंगी। बाकी के जो प्रश्न दिए गए हैं उनका सिर्फ मैं सही उत्तर बताऊंगी, ताकि आप इसकी मदद से यह समझ जाएं कि प्रश्न को हमें कैसे लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसमें स, फिर यहाँ पर खाली स्थान है। खाली स्थान के बाद है जलेन मुखम प्रक्षालयति। जलेन मुखम प्रक्षालयति। इसके आगे इसी वाक्य के ठीक सामने शब्द लिखा गया है विमल और कोष्ठक में बंद किया गया है। हमने पहले ही आपसे शुरुआत में ही चर्चा की कि कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है उसी का तृतीया विभक्ति एक वचन में हमें रूप प्रयुक्त करके इस वाक्य को पूरा करना है। तो अब यहाँ पर स, फिर यहाँ पर खाली स्थान जलेन मुखम प्रक्षालयति, अर्थात यदि हम इसके अर्थ को समझें तो स यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो स वह जलेन, जल से आपको पता है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। मुखम, मुख को, प्रक्षालयति अर्थात मुख को धोती है। अब कैसे जल से, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है विमल, इसी का तृतीया विभक्ति एक वचन में हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति में शब्द रूप क्या होंगे इसके लिए मैंने पहले की वीडियो में भी आपसे बताया है। ऐसे प्रश्नों को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको शब्द रूप याद होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे विमल का तृतीया विभक्ति में यहाँ शब्द रूप होगा विमलेन। अब यदि इसका अर्थ हम देखेंगे, अर्थात वह स्वच्छ जल से मुख को धोती है। तो इसी तरह से हम बाकी के प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब बाकी के जो प्रश्न हमारी पुस्तक में दिए गए हैं वहाँ पर हम सिर्फ उस शब्द का जो विभक्ति रूप होगा हम वही लिखेंगे। बाकी प्रश्न हम
पुस्तक से पढ़ करके आपको बताएंगे और आपको वीडियो के साथ साथ पुस्तक की भी मदद लेनी होगी, तभी आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। इसके बाद ख देखते हैं। ख में राघवः, इसके बाद खाली स्थान है विहरति और इसके आगे यहाँ पर शब्द दिया गया है विमानयान। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसी विमानयान शब्द का हमें तृतीया विभक्ति में क्या रूप होगा यह हमें लिखना है। मैंने इसके पहले ही बताया। इसी तरीके से इसका भी रूप होगा विमानयानेन, विमानयानेन। जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर हम विमानयानेन शब्द लिखेंगे और यह वाक्य पूरा हो जाएगा। राघवः विमानयानेन विहरति। तीसरा है ग। यहाँ तीसरा है कंठः। कंठः के बाद यहाँ खाली स्थान है और आगे लिखा गया है शोभते और यहाँ पर कोष्ठक में लिखा है मौक्तिक हार। यहाँ पर कोष्ठक में लिखा गया है मौक्तिक हार। मौक्तिक हार का अर्थ आप जान रहे हैं, मोतियों का हार। तो यहाँ पर अब इसका भी तृतीय विभक्ति में हमें यहाँ बताना है कि कौन सा शब्द रूप होगा। तो मौक्तिक हार का हो जाएगा मौक्तिक हारेण, मौक्तिक हारेण। इसी के क्रम में अगला है नभः। नभः, इसके बाद खाली स्थान है और आगे लिखा गया है प्रकाशते और यहाँ पर लिखा गया है कोष्ठक में सूर्य। इसका तात्पर्य है यहाँ पर सूर्य का तृतीय विभक्ति में कौन सा रूप होगा। तो हमें पता है कि यहाँ भी सूर्येण हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि पर्वत शिखरम, इसके बाद खाली स्थान है आकर्षकम दृश्यते। अब यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है वहाँ पर हमें कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार उसका तृतीय विभक्ति में क्या रूप होगा वह हमें लिखना है। कोष्ठक में लिखा गया है अम्बुदमाला, अम्बुदमाला। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि शब्द किस लिंग का है, अर्थात पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका रूप यहाँ पर अम्बुदमालया हो जाएगा, अम्बुदमालया। तो दूसरा प्रश्न, हमने दूसरा प्रश्न पूरा देख लिया है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि तीसरे प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, अर्थात यहाँ आपको एक साथ कई शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से जो भिन्न वर्ग का शब्द है उसे हमें चुनकर लिखना है। तो आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें का भिन्न वर्ग चुनना है। यहाँ पर क में पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि और मित्राणि। तो आपको पता है कि पत्राणि अर्थात पत्र, पुष्प और फल, यह सब वृक्षों के ही एक हिस्से हैं, अर्थात वृक्ष में ही फूल, पत्ते और फल लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द आगे है मित्राणि, जो इन तीनों वर्गों से भिन्न है। तो यहाँ पर क में हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा मित्राणि। अगला हम देखेंगे ख। इसके अंतर्गत जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो जलचर अर्थात जो जल में निवास करे, खेचर जो आसमान में विहार करे, भूचर जो थल पर रहे और निशाचर, आपको पता है कि निशाचरः यह राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर निशाचरः अलग है, बाकी सब शब्द अलग हैं। ख के बाद हम ग देखते हैं। यहाँ पर
गावः, सिंहः, कच्छपः, गजः। अर्थात यहाँ पर जितने भी शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं, गावः, सिंहः, गजः, कच्छपः, इनमें कच्छपः को छोड़ करके सभी जीव वह थल पर ही वास करते हैं। सिर्फ कच्छप की बात करें तो वह जल में निवास करता है। अगला है मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। तो यहाँ पर सभी पक्षी हैं और सिर्फ भिन्न वर्ग में मंडूकाः है। अगला है पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शौचिकः। तो यहाँ पर पुस्तकालय या श्यामपट्ट या प्राचार्य ये सभी विद्यालय के ही एक अंग हैं देखा जाए तो। और शौचिका अर्थात जो दर्जी वह इससे भिन्न है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा शौचिका, अर्थात शौचिका शब्द ही यह भिन्न है। अगला है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। यह सब भी लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका यह सब भी एक वर्ग के हैं और यहाँ पर अजा वह भिन्न वर्ग का है। तो इस तरह से जो भिन्न वर्ग के शब्द हैं हमने देखा क, ख, ग, घ, ङ और च, यह तीसरे प्रश्न के अंतर्गत ये सारे शब्द जो भिन्न वर्ग से संबंधित हैं वह हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। अब हम चौथे प्रश्न की चर्चा करेंगे। चौथे प्रश्न में यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है के वायुयानम रचयन्ति। आपने पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ा है और आप सभी को पता है कि आप शुरुआत में ही जहाँ से इस पाठ की शुरुआत होती है कि राघव, माधव, सीता और ललिता, तो इस यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। अगला प्रश्न है वायुयानम कीदृशम वृक्षम कीदृशम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। इसके पहले ही पढ़ा है कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा वायुयानम उन्नत वृक्षम, वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। अर्थात वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करने की बात हो रही है। वहीं पर यहाँ हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है कि कैसे वृक्ष और कैसे भवन, तो उन्नत वृक्षम और तुंगम भवनम। अगला है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। हमने गीत में पढ़ा वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। अगला है वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम। इसको भी हमने पढ़ा वयम चंदिरलोके प्रविशाम। वयम चंदिरलोके प्रविशाम। वयम चंदिरलोके प्रविशाम।
इसके बाद अगला प्रश्न है आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। तो आपने पढ़ा है कि विविधा सुंदर तारास चित्वा, तो यहाँ पर आप वहाँ लिख देंगे कि आकाशे विविधा सुंदर तारास चित्वा विविधा सुंदर तारास चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। मौक्तिकहारम रचयाम। मौक्तिकहारम रचयाम। अंतिम है च केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम। का हम उत्तर यहाँ लिख देते हैं। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, दुखित पीड़ित गृहेषु हर्षम जनयाम। गृहेषु हर्षम जनयाम। अर्थात कैसे लोगों के घर में हर्ष या खुशियां लाने की बात ये बच्चे कर रहे हैं कि दुखित पीड़ित और कृषक लोग, किसान लोग जो दुखी हैं, पीड़ित हैं और किसान हैं। तो इस तरह से हमारा यह चौथा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, अर्थात विलोम पदों को मिलाना है। तो यहाँ पर दो तरफ शब्द लिखे गए हैं, दाएं और बाएं, और जो शब्द ठीक आमने सामने लिखे गए हैं वह विलोम शब्द की दृष्टि से उचित नहीं है, अर्थात वह गलत लिखा गया है। हमें उसको सही मिलान करना है। पुस्तक में इस प्रकार से आपके प्रश्न दिया गया है, जो सही विलोम शब्द होगा हम उसे लिखेंगे। आप लोग इसकी मदद से अपनी पुस्तक में उन सही शब्दों का मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है उन्नतः। पहला शब्द है उन्नतः। अब आपको उन्नतः शब्द का अर्थ पता है, अर्थात उन्नत वृक्षम, अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्ष। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों में से आपको उसका विलोम ढूंढना है। तो यहाँ पर इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा अवनतः। दूसरा शब्द है गगने। गगने का अर्थ आपको पता है कि आकाश में, तो इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा पृथिव्याम, अर्थात आकाश की बात हो रही है, यहाँ धरती की बात हो रही है, पृथिव्याम। तीसरा है सुंदरः। सुंदरः का अर्थ आप सभी को पता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा असुंदरः। इसका विलोम शब्द असुंदरः। अगला शब्द है चित्वा। चित्वा का अर्थ यहाँ पर विकीर्य हो जाएगा। विकीर्य अर्थात फैलाना, चित्वा अर्थात चुनकर, अर्थात लेकर। दुखी। दुखी का विलोम शब्द आप सभी जान रहे हैं, इसका हो जाएगा सुखी। दुखी का विलोम सुखी। हर्षः। हर्षः। हर्षः का शोकः। हर्षः का विलोम हो जाएगा शोकः। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह विलोम शब्द हैं। जो आपकी पुस्तक में लिखा गया था वह आगे पीछे करके लिखा गया था, आपको उसे उचित मिलान करना था। यहाँ पर बोर्ड पर हमने उस शब्द के सामने जो उचित विलोम उसका होगा वह लिख दिया है। इसकी मदद से आप अपनी पुस्तक में भी मिलान कर सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6।
संख्या 6 में यहाँ पर्याय पद का मिलान करना है आपको। पर्याय पद अर्थात जो समानार्थी पद हैं, पर्यायवाची का अर्थ आप जानते हैं समानार्थी शब्द होते हैं, तो यहाँ पर्याय शब्द का अर्थात जो समानार्थी शब्द हैं उसे हमें उचित मिलान करना है उस शब्द के सामने। ठीक विलोम की ही भांति आपकी पुस्तक में यह प्रश्न भी दिया गया है, तो यहाँ पर हम उस शब्द के सामने जो उचित समानार्थी शब्द है वह लिखेंगे बोर्ड पर, और आप लोग इस वीडियो की मदद से अपनी पुस्तक में भी मिलान कर लेंगे। तो आइए पहला शब्द देखते हैं, गगने। गगने का अर्थ आप सभी जानते हैं, इसका समानार्थी है आकाशे। दूसरा शब्द है विमले। विमले का समानार्थी शब्द निर्मले। विमल या निर्मल दोनों का अर्थ स्वच्छ होता है। अगला है चंद्रः। चंद्रः अर्थात चंद्रमा। निशाकरः, यह भी चंद्रमा का पर्याय शब्द है। निशाकरः। अगला शब्द है सूर्यः। सूर्यः, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा दिवाकरः, यह भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला अम्बुदः, इसका अर्थ होता है बादल और इसका समानार्थी शब्द है जलदः। अम्बुदः जलदः। तो यह 6वां प्रश्न है। इसी के क्रम में अब हम 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वें प्रश्न में आपको ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विभक्तियों के अनुरूप उस शब्द का एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में क्या रूप होगा इसको आपको लिखना है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी आपको 1-2 प्रश्न इस प्रकार से करवाए हैं कि यदि आपको शब्द रूप याद होगा तो आप उसका उचित शब्द लिख सकते हैं कि उस विभक्ति में, उस वचन में उसका शब्द रूप क्या होगा। इसके लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि वह अकारांत है, आकारांत है या इकारांत है या ऋकारांत है। इस प्रकार से कैसे शब्द हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अलग अलग शब्द रूप होता है। अब यदि कोई इकारांत शब्द है तो उसका शब्द रूप अलग होगा, यदि कोई उकारांत शब्द है तो वह सभी विभक्तियों में, वचनों में उसके रूप अलग होंगे। तो इसके लिए अगर हमें अकारांत का कोई भी शब्द रूप याद है तो अकारांत से संबंधित यदि कोई शब्द हमें मिलता है तो हम वहाँ पर उसका आसानी से शब्द रूप जान सकते हैं कि यहाँ पर उचित शब्द रूप क्या होना चाहिए। तो बस वही बात हम फिर से आपसे दोहरा रहे हैं कि इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, तभी आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी पुस्तक में यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वह सब उकारांत शब्द है, अर्थात जिसके अंत में ऊ हो। जैसे यहाँ पर भानु, यहाँ पर भानु यदि लिखा है या गुरु लिखा है तो ये सभी शब्द उकारांत हैं, या पशु लिखा है, यह सब उकारांत शब्द हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी पुस्तक में यहाँ जो भी शब्द दिए गए हैं वह उकारांत शब्द हैं। तो यदि आप उकारांत शब्द के सभी विभक्तियों, सभी वचनों में आपको रूप याद हैं तो उकारांत का कोई भी शब्द यदि आपके सामने आएगा तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। पहले यहाँ पर दिया गया है प्रथमा विभक्ति में भानु भानु, यह आपकी पुस्तक में लिखा गया है भानु भानु, अर्थात यहाँ पर खाली स्थान बहुवचन के लिए छोड़ा गया है कि आपको बहुवचन में रूप लिखना है। तो यदि आपको रूप याद है तो आप भानु भानु भानुआ, तो बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप हो जाएगा उकारांत शब्द का भानुआ। मैं सिर्फ वही शब्द लिख रही हूँ जो खाली स्थान दिए गए हैं जहाँ पर वह शब्द लिखना है, मैं ठीक वही शब्द लिख रही हूँ, बाकी के शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। दूसरा है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में शब्द रूप लिखा गया है गुरून, इसका तात्पर्य यह गुरु शब्द रूप यहाँ पर है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में गुरु का शब्द रूप क्या होगा, तो आपको याद है कि गुरुम गुरु गुरून, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा गुरुम, दूसरा हो जाएगा गुरु, और तीसरा आपकी पुस्तक में लिखा गया है कि गुरुम गुरु गुरून। तृतीया विभक्ति में फिर यहाँ पर पशु शब्द का शब्द रूप है जिसमें द्वितीय और
द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति में द्विवचन का शब्द रूप दिया गया है, आपको प्रथमा और बहुवचन बताना है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर पशु शब्द का तृतीया में हो जाएगा पशुना और बहुवचन में पशुभी, बहुवचन पशुभी। इसके बाद चौथा है साधु शब्द का रूप। यहाँ आपको साधवे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप लिखा गया है आपकी पुस्तक में। साधवे आपको द्विवचन और बहुवचन बताना है। तो साधुभ्याम, साधुभ्यः, इसका शब्द रूप हो जाएगा साधुभ्याम, साधुभ्यः। अगला है वटुभ्याम, वटुभ्यः, अर्थात यहाँ पर वटोह का तात्पर्य यहाँ वटु शब्द का रूप है। तो इसका पंचमी विभक्ति में वटोह शब्द रूप आपकी पुस्तक में दिया गया है। आपको इसका द्विवचन और बहुवचन बताना है। तो इसका हो जाएगा वटुभ्याम, वटुभ्यः, वटुभ्याम, वटुभ्यः। अगला शब्द है विभो, विभ्वा, विभुना। तो यहाँ पर विभो, विभो, विभुना, यहाँ पर भी आप देखेंगे विभु शब्द है। इसका अगर मूल शब्द की बात करेंगे तो विभु है, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति की बात हो रही है। तो षष्ठी विभक्ति में शब्द रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या होगा वह आपको लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा विभोः, विभुओः, विभुना, विभोः, विभुओः, विभुना। अगला है सप्तमी विभक्ति में शिशु शब्द का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो शिशु शब्द का रूप शिशौ एक वचन में आपकी पुस्तक में है, आपको द्विवचन बहुवचन में लिखना है। तो इसका हो जाएगा शिशवोः, शिशुषु, शिशवोः, शिशुषु। अंत में संबोधन में हम देखेंगे विष्णु शब्द का शब्द रूप है, जिसमें एक वचन में हे विष्णु शब्द दिया गया है। आपको द्विवचन और बहुवचन में इसका उचित शब्द रूप लिखना है। इसका उचित शब्द रूप द्विवचन में हे विष्णु और बहुवचन में हे विष्णुवा, हे विष्णु, हे विष्णुवा। तो प्रश्नाभ्यास के अंतर्गत हमने पहले प्रश्न से लेकर के 7वें प्रश्न तक के प्रश्नाभ्यास में सभी प्रश्नों को देखा, समझा। अब आप इस वीडियो की मदद से पुस्तक से प्रश्न पढ़िए। उन प्रश्नों का जो सही उत्तर होना चाहिए वह वीडियो की मदद से आप कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए। इसके साथ साथ आप इस गीत का सस्वर वाचन करिए, क्योंकि यदि आप वाचन नहीं करेंगे, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो आप कठिन शब्द को पढ़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। और उसके शब्दार्थ को जरूर पढ़िए, क्योंकि यदि हमें शब्दार्थ नहीं पता होते हैं तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हम प्रश्न का अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों को समझ चुके हैं। और अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि शब्द रूप, धातु रूप आप लोग अवश्य याद करिए, क्योंकि शब्द रूप, धातु रूप यदि आपको नहीं याद होंगे तो आप प्रश्न अभ्यास के इस क्रम में जो भी प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं या उनकी व्याख्या जानते हैं तो उन्हें हम तभी समझ पाएंगे जब हमें धातु रूप या शब्द रूप याद रहेंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार आपके जो भी पाठ आप पढ़ेंगे उस पाठ के अंतर्गत आपको प्रश्न अभ्यास में 1-2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप शब्द रूप, धातु रूप याद करिए, प्रश्न को पढ़िए, वाचन करिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे 1 बार 2 बार देखिए। तभी आपको यह जो
सभी प्रश्नों की व्याख्या बताई जाती है, सभी प्रश्नों का हल बताया जाता है, तभी आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।